चालू है। हाँ। प्रिय साथियों, समस्त स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, प्रियदर्शनी एजुकेशन पॉइंट का आज सेकेंड वीडियो है, जिसमें ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पार्ट फर्स्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की ये 8 पार्ट्स हैं, जिनको हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनको पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या किसी के माध्यम से स्पीच सुना होगा कि इंग्लिश में ये केवल 8 पार्ट जिसके अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, उसके लिए इंग्लिश चुटकी का खेल है। इंग्लिश समझना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस प्रकार आज इंग्लिश की उपयोगिता है, हर क्षेत्रों में इंग्लिश की ज़रूरत है। आप एक सुई से लेकर के बड़ी हेलीकॉप्टर तक, उसके निर्माण में, उसके उत्पादन में, उसके विज्ञापन में, हर जगह इंग्लिश का ही योगदान है। इसलिए इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है। इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज बनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ करके होशियार बनना ज़रूरी है। आइए उसी क्रम में हम आज इंग्लिश ग्रामर पार्ट फर्स्ट आप सबके सामने पेश करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इससे अध्ययन करेंगे। आइए, इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पोर्शन है नाउन। नाउन है क्या? हम किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए उसका नाम रखते हैं और उसी को नाम ही, नेम इज नाउन। तो यहाँ लिखा है, उसकी डिफिनेशन है, जो संभवतः किसी ग्रामर में कम मिलेगी, क्योंकि इसको मैंने अपने से लिखा है। ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नेम एनीथिंग लाइक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। मीन्स वे शब्द जो किसी के नाम रखे जाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे में एज, राम, दिल्ली, टेबल, etc. There are 5 types of noun. मीन्स नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। कुछ ग्रामर में 3 पार्ट्स भी दिखाया जाएगा। तो 5 पार्ट्स कौन कौन है? पहला है प्रॉपर नाउन, मीन्स किसी का पर्सनल नेम, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, उसका जो पर्सनल नेम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन, जैसा आपने अपने आसपास सुना होगा, अरे ये चीज़ें तो कॉमन है, मतलब जो हर जगह मिल जाती है, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन मीन्स किसी का सामान्य नाम, जिस नाम से हम किसी को भी पुकार सकते हैं। दूसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स एक समूह का नाम, जैसे में आप टीम, फैमिली और पार्टी, ऐसे बहुत सारे क्लास, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एक समूह का नाम होता है। उसी को हम, उन सभी नामों को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। हमारे यूज की जितनी भी वस्तुएं हैं, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, हमारे कपड़े से लेकर के दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यूज में आती हैं, सभी मटेरियल नाउन कही जाती हैं। जैसे में आप क्लॉथ ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, यूज करने के लिए पानी, मिल्क, जो भी है सब मटेरियल नाउन का है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मनुष्य के विचारों के नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे किसी की अच्छाई को इंग्लिश में गुडनेस कहते हैं, किसी को बुराई को इंग्लिश में बैडनेस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेम हैं जिनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कुछ ग्रामेरियल नाउन के 3 पार्ट्स भी रखते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सेम है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखता है। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है जिसे गिना जा सके, ऐसे नाम जिन्हें गिना जा सके।
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इन्हें गिना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखो, टाइप और पार्ट्स में अंतर होता है। टू पार्ट्स, नंबर एंड जेंडर। नंबर जो है नाउन की संख्या बताता है कि वो कितने हैं, एक है या एक से अधिक है। यदि नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स जब नाउन केवल अकेला हो तो सिंगुलर नंबर में, और यदि एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर में। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर के 4 पार्ट्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर सोज सर थोड़ा फिर से उसको समझाइए ना। मैस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति के लिए, फेमिनिन जेंडर मीन्स ओनली फॉर फीमेल जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन मिलेंगे जो स्त्री के लिए भी यूज होते हैं, पुरुष के लिए भी यूज होते हैं। जैसे में आप पेरेंट्स ले लीजिए, टीचर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, फ्रेंड ले लीजिए, कजन ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। जितने भी लाइफलेस थिंग हैं, लाइफलेस में तो निर्जीव चीज़ें हैं, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। यही है नाउन। साथियों, आप इसके बारे में जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका उत्तर श्योर देंगे।